तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं स्लाइसिंग की। तो एरे स्लाइसिंग का मतलब होता है कि हम लोग जो एरे बनाते हैं उसमें से हम दूसरा एरे भी निकाल सकते हैं या उसके एरे से हम एलिमेंट को अलग कर सकते हैं, उसमें से स्लाइस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं और इंडेक्स तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ किस तरीके से स्लाइस करते हैं। तो जैसे एक आपका सिंटेक्स है, ये स्टार्ट इंडेक्स होता है, ये एंड इंडेक्स होता है। ठीक, और ये अगर आपको तीसरा स्टेप लेना है तो ये बताता है कि किस स्टेप से आप स्लाइस करेंगे। तो ये स्टार्ट और ये स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स और क्या इसका स्टेप रहेगा। ठीक, तो स्लाइसिंग इन पाइथन मीन्स टेकिंग एलिमेंट्स फ्रॉम वन गिवन इंडेक्स टू अनदर गिवन इंडेक्स। ठीक, तो इन दोनों के बीच का जो है एलिमेंट है वो बाहर आ जाता है, मतलब वो हम स्लाइस कर सकते हैं। ये यही बता रहा है, इफ़ यू डोंट पास स्टार्ट इट्स कंसिडर्ड जीरो। अगर आपने स्टार्ट नहीं पास किया तो ये जीरो मान के चलता है कि जीरो इंडेक्स से शुरू करेगा। इफ़ यू डोंट पास इंड इट्स कंसिडर्ड लेंथ ऑफ एरे इन दैट डायमेंशन। अगर आपने लास्ट का इंडेक्स नहीं दिया तो इसका मतलब लास्ट तक की चीज़ को स्लाइस करेगा। इफ़ वी डोंट पास स्टेप, अगर आपने स्टेप की वैल्यू नहीं दी तो स्टेप की वैल्यू 1 मान के चलता है। ठीक, स्टेप मतलब स्टार्ट से एंड तक कैसे बढ़ेगा ये, तो 1 एक इंक्रीमेंट होते हुए आगे बढ़ेगा, इसलिए अगर आपने स्टेप नहीं दिया है तो। इस एग्जांपल में देखते हैं, इसमें दिया हुआ है स्लाइस एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 1 टू इंडेक्स 5। इंडेक्स 1 से इंडेक्स 5 तक के एलिमेंट को इसे स्लाइस करना है। तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, यानी कि 2 से लेकर कहाँ तक करेगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये तो लास्ट वाला क्या होता है, ये एक्सक्लूडेड होता है, तो यहाँ तक आएगा। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना पोर्शन आपको अलग से दिखाई देगा। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि लास्ट वाला क्या होता है, ये शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर एक इस लिस्ट को पहले तो एरे में कन्वर्ट किया गया। ठीक, नमपाई एरे में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग उसमें से स्लाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मान लीजिए इसको हम देखते हैं ये कैसा दिखेगा। ठीक, तो यहाँ से आपको जो मिला है वो देखिए कैसा दिखेगा, वो भी ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, ये ऊपर वाला, उसके बाद इसे इसमें से स्लाइस किया गया, ये स्लाइस किया गया। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये दिखता है। ठीक है, ऐसे हम लोग स्लाइस कर सकते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि क्या इसको इफ़ेक्ट करता है ये। ठीक है, स्लाइस तो कर लिया, क्या इसकी चीज़ें हट जाएंगी, हटती नहीं है, वो चीज़ बनी होती है। ठीक है, जस्ट कॉपी करता है, कॉपी करके स्लाइस कर लेता है, अलग कर लेता है। इसलिए देखिए आप, ये इसने स्लाइस किया, उसके बावजूद आपका जो एरे है वो बना हुआ है लास्ट में। ठीक, ये चीज़ छोटी मोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। द रिजल्ट इंक्लूड्स द स्टार्ट इंडेक्स बट एक्सक्लूड्स द एंड इंडेक्स। तो अब ये बता रहा है जब हम लोगों ने पढ़ लिया तब। ठीक, कोई बात नहीं। स्लाइस एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 4 टू द एंड ऑफ द एरे। ये बता रहा है कि आप इंडेक्स नंबर 4 से लास्ट तक की चीज़ों को स्लाइस कर सकते हैं। बस आपको लास्ट ये जो एंड वाला जो पोर्शन है कॉलन के बाद, ये नहीं देना होता है यहाँ पर। ठीक, इसका मतलब है 4th इंडेक्स से लेके 0 1 2 3 4, 4th इंडेक्स से लेके लास्ट तक की ये चीज़ों को प्रिंट कर लेगा, यानी 5 से 7 तक का आपको इसमें दिखा। ठीक, अगर आप यहाँ मान लीजिए आप 5 ले लेते हैं। ठीक, तो ये क्या करेगी, स्टार्ट से लेकर 5 इंडेक्स तक, 5 इंडेक्स ये एक्सक्लूडेड होता है, यानी कि शामिल नहीं होता, यानी इससे एक पहले तक का शामिल होता है। 0 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इंडेक्स पे ये बैठा हुआ, यानी यहाँ तक का, 0 से लेके यहाँ तक की चीज़ को ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग पढ़े थे अभी, अगर शुरू में कुछ नहीं देता वो 0 इंडेक्स से शुरू करता है। ठीक है, तो ये 1 यानी 0 इंडेक्स वाली चीज़ से लेकर 5 इंडेक्स तक की चीज़ को डिस्प्ले कर रहा है। स्लाइस एलिमेंट्स फ्रॉम द बिगनिंग टू इंडेक्स 4। ठीक, तो यहाँ भी वैसे ही है, निगेटिव स्लाइसिंग। ठीक है, निगेटिव इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं निगेटिव स्लाइसिंग करने के लिए। तो जैसे ये माइनस, ठीक है, ये कॉलम के पहले स्टार्ट होता है और ये एंड होता है, इतना आपको पता होगा। स्लाइस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसमें ये -1 है, ये -2, ये -3। ठीक है, यानी कि -3 यहाँ पे दिया हुआ, यानी कि इस जगह से शुरू करेगा और ये एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, तो इसको एक्सक्लूडेड को हटाएंगे तो एक माइनस कर दीजिए, यानी कि -2 आएगा, यानी कि -3 से लेकर -2 का नंबर इसमें शामिल होगा। -3 ये है और -2 ये है, इसीलिए आपको 2 ही नंबर इसकी वजह से आपको दिखेंगे, 5 और 6।
ठीक है। इसके बाद आता है स्टेप। स्टेप बताता है कि आपका जो इंडेक्स है वो कितने इंक्रीमेंट से 5 की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो 2 इंक्रीमेंट बता रहा है। अगर आप 1 से 5 की तरफ जाते हैं, यानी इंडेक्स नंबर 1 कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, यहाँ से शुरू करेगा और 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा। ये 5th इंडेक्स पे ये बैठा है, लेकिन 5th जो होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, तो ये तो होगा नहीं। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आइट्रेट करेगा, ठीक। आइट्रेट करेगा मतलब यहाँ से यहाँ तक के ये आइटम इनको उठाएगा। लेकिन इसमें दिया हो 2 के इंक्रीमेंट पे, ठीक है। तो 2 का इंक्रीमेंट का मतलब है पहला तो 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, फिर इंडेक्स नंबर 5 होगा। तो इंडेक्स नंबर 5 तो एक्सक्लूडेड है, इसको तो ले नहीं सकते, लेकिन इंडेक्स नंबर 1 और 3 आप ले सकते हैं। यानी कि इंडेक्स नंबर 1 ये और 3 ये, यानी कि आपके आउटपुट में 2 और 4 आपको दिखना चाहिए, ठीक। तो 2 और 4 आपको दिख रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर जो स्टेप लिया है वो 2 लिया है। यहाँ पे अगर आप 3 कर देंगे तो क्या होगा, पहला 1 होगा, दूसरा जो है वो 3 इंक्रीमेंट होके कितना आएगा, 4 होगा, और अगला जो है 4 + 3 7 होगा। 7 तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक। लेकिन 4 वाला जो आपको मिलेगा, तो अब आपको ये मिलेगा और 2 3 4 और ये मिलेगा, यानी कि 2 और 5 आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि आपने स्टेप 3 लगा दिया है, ठीक, 2 और 5। इसके बाद इसमें भी वही है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि पूरे एलिमेंट को, इंटायर एलिमेंट को 2 के स्टेप पे आप कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, ठीक। तो पहले तो आपको ये मिलेगा, ठीक। इसमें 2 इंक्रीमेंट होगा, तो पहला ये 0 होता है, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 इंडेक्स होगा, फिर 2 से 2 ऐड करेंगे 4 इंडेक्स होगा, यानी कि 0 इंडेक्स वाला लेंगे, फिर 1 2, फिर ये वाला लेंगे, फिर उसके बाद 3 4 ये वाला लेंगे, ठीक। उसके बाद 7, तो 1 3 5 और 7 आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक, जो मिल रहा है। इसके बाद आता है स्लाइसिंग 2D एरेज। 2D एरेज को स्लाइस करने का मतलब है कि हम जब स्लाइस करेंगे तो हमें एरे ही मिलेंगे, ठीक। लेकिन इनके थोड़े लिखने का तरीका अलग होता है। फ्रॉम द सेकेंड एलिमेंट स्लाइस एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 1 टू इंडेक्स 4। फ्रॉम द सेकेंड एलिमेंट, ये बोल रहा है कि सेकेंड एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है 0 इंडेक्स पे, ये सेकेंड एलिमेंट है, ठीक है, ये 1 इंडेक्स पे। इसका मतलब आपको सेकेंड एलिमेंट बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे 1 तो देना पड़ेगा, सेकेंड एलिमेंट की बात कर रहा है। फिर उसमें से कह रहा है कि इसमें से आपको स्लाइस करना है 1 से लेके 4 तक का इंडेक्स, और लास्ट वाला जो होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, यानी कि 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 3 तक की चीज़ को आपको काटना है इसमें से। तो इंडेक्स नंबर 1 कौन सा होगा, ये हो गया, और 2 3, तो इतना आपका आएगा 7 8 9। इसका आउटपुट क्या आएगा, 7 8 9, ठीक। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट को चूज़ किया गया और उसके अंदर इंडेक्स नंबर 1 से 4 तक बात कही गई, और लास्ट वाला एक्सक्लूडेड होता है, शामिल ही नहीं होता। तो इंडेक्स नंबर 1 कौन है, 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये इंडेक्स नंबर 3। तो इंडेक्स नंबर 3 तक आप लेंगे, इंडेक्स नंबर 4 नहीं लेंगे क्योंकि वो शामिल नहीं होता। रिमेंबर दैट सेकेंड एलिमेंट हैज इंडेक्स 1, हाँ तो पता है। इसके बाद देखते हैं, अब बात कर रहा है कि बोथ एलिमेंट्स, यानी कि एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है, ठीक। तो ये एलिमेंट किस फॉर्म में, एरे के फॉर्म में ही है। तो फ्रॉम बोथ एलिमेंट्स रिटर्न इंडेक्स 2, दोनों एलिमेंट से आपको इंडेक्स 2 रिटर्न करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिया है, ठीक। तो आपका ये हो गया 0 इंडेक्स पे ये वाला एलिमेंट है, ठीक। तो इसके इंडेक्स नंबर 2 को रिटर्न करना है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंडेक्स नंबर 2 कौन सा है, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2, यानी आपको 3 दिखेगा। और इसके बाद आपको ये जो दूसरा वाला है इसमें आपको दिखेगा ये 8, ठीक है। ये 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, तो आपको इसके ज़रिए 8 दिखेगा। यहाँ पर जो एक चीज़ ध्यान देने लायक है वो ये है कि अगर आपने यहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ पर अगर लिखा है कि ये बताता है कि इस एलिमेंट का कौन सा इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर 2 यानी 3, इसीलिए आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है। लेकिन ये जो 8 आया ना, इसके लिए आपको यहाँ पर इस एलिमेंट का इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक। आप दे भी सकते हैं, लेकिन इसका आंसर इस टाइप में नहीं आएगा, फिर दूसरा आंसर आएगा।
दोनों चूँकि अलग अलग एलिमेंट्स लिए गए हैं, ठीक, तो अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से वो स्लाइस होंगे। लेकिन आप इसको इस तरीके से आउटपुट अगर आप चाहते हैं तो आपको एक काम करना है, यहाँ पर आपको जो ये जो एलिमेंट है इसका जो इंडेक्स है वो आपको नहीं देना चाहिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट मान लेता है, ठीक। ये इंडेक्स नंबर 1 का जो एलिमेंट है इसी से एक्सेस करेगा इंडेक्स नंबर 2 को, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 पे बैठे हुए एलिमेंट को, यानी कि 8 को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आपने यहाँ पर 1 कॉलन इस टाइप में कर दिया तो ये इसी के एलिमेंट को यानी 8 को एक्सेस करेगा और दोनों अलग अलग एलिमेंट के आउटपुट मतलब जो आपका आएगा वो भी एक नेस्टेड एरे ही आएगा। ये कहने का मतलब है क्योंकि जिस एलिमेंट से ये आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक, तो देखिए ये वाला है नेस्टेड आया, आपका एरे के अंदर एरे नेस्टेड एरे आया। तो ये चीज़ है। और इसके बाद है कि सेकंड एग्जांपल है दिस विल रिटर्न 2D एरे। जो अभी एग्जांपल बताया वही है, जो ये रिटर्न किया भी 2D एरे रिटर्न किया, और जो पहला था वो 1D एरे था। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे 1 ना दें तो ये वैसे भी अगर नहीं देते हैं तो इसका मतलब तब भी ये इंडेक्स नंबर, जो ये इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स 0 और ये इंडेक्स 1, तो इंडेक्स 1 हम लोगों ने यहाँ नहीं दिया, डायरेक्ट 2 दे दिया, जो कि बताता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स नंबर 2 के इंडेक्स नंबर 1 के सेकंड इंडेक्स पे बैठे हुए एलिमेंट को एक्सेस करेगा, यानी 8, ठीक। तो इससे जो आउटपुट हमारा आएगा वो 1D में आएगा, 3 और 8। तो ये चीज़ होती है, ये 1D एरे। और ये जो आपको देगा ये आपको 2D एरे देगा। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।